हेलो स्टूडेंट्स, ये है इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम टैक्स एंड जीएसटी के नोट्स जो मैंने बनाए हैं। आप इसको लिख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। जैसे कि मैंने आपको बताया था, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, हमारा दो तरह के टैक्स होते हैं। डायरेक्ट टैक्स में क्या आएगा, इनकम टैक्स आएगा और एक गिफ्ट टैक्स आएगा। इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी आएगा और कस्टम आएगा। मीनिंग ऑफ टैक्स, टैक्स एक लैटिन वर्ड टैक्सो से आया है। इज ए compulsory charges under an act. The money that you have to pay to the government is so that it can be provide public service. जो हम गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, गवर्नमेंट उसको लेकर हमारे वेलफेयर के लिए यूज़ करती है, जैसे कि पब्लिक सर्विस के लिए यूज़ करती है। देन हमने देखा था आर्टिकल 265, नो टैक्स आर बी लेविड एंड कलेक्टेड विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ। मैं इसको समझा चुकी हूँ, बस नोट्स में क्या लिखा है एक बार रीड कर लेती हूँ, इसलिए आपको ईजी हो जाएगा। डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स में जनरल मीनिंग मैंने बताया था, लेवी और इंसिडेंट ऑफ टैक्स एंड बर्डन और इम्पैक्ट ऑफ टैक्स अगर सेम पर्सन पर होगा तो वो क्या होगा, डायरेक्ट टैक्स। लेवी एंड बर्डन अगर दूसरे पर्सन पर होगा तो वो होगा इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे कि लेवी ऑफ टैक्स और इंसिडेंट ऑफ टैक्स एंड बर्डन ऑफ टैक्स और इम्पैक्ट ऑफ टैक्स ऑन डिफरेंट पर्सन। लेवी और इंसिडेंट सेम, बर्डन एंड इम्पैक्ट सेम है, देन डिफरेंट पर्सन पर होगा तो वो इनडायरेक्ट टैक्स होगा। एग्जाम्पल इनकम टैक्स एंड गिफ्ट टैक्स। दूसरा का एग्जाम्पल इनडायरेक्ट टैक्स का, जीएसटी एंड कस्टम। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इनकम टैक्स क्या होता है, प्रोग्रेसिव नेचर। जीएसटी होता है रिग्रेसिव नेचर। प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर का कॉन्सेप्ट होता है इनकम टैक्स में। जीएसटी में नो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है रेवेन्यू एंड पेमेंट का, वो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट में। इनकम टैक्स में सेंट्रल गवर्नमेंट में जाता है। जो जीएसटी में होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी जाता है, स्टेट गवर्नमेंट को भी जाता है। देन डिपार्टमेंट जो होता है वो सीबीडीटी होता है इनकम टैक्स का, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। एंड सीबीआईसी होता है जो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, जो है जीएसटी का डिपार्टमेंट। देन होची टैक्सेबल इवेंट जो होता है इनकम अराइज होने पर होता है, इनकम टैक्स में टैक्सेबल। सप्लाई होने पर जीएसटी में टैक्सेबल होता है। इंपोर्ट होने पर एंड एक्सपोर्ट होने पर गुड्स का, ओनली गुड्स का जो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट होने पर कस्टम पर टैक्सेबल होता है। देन एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट जो होता है वो इसमें मोर होता है इनकम टैक्स में, एंड इसमें लेस होता है जीएसटी में। देन इंपोर्ट का मतलब बाहर से सामान इंडिया में आना, एक्सपोर्ट का मतलब इंडिया से सामान बाहर जाना। इनकम टैक्स वन एक्ट, एक ही एक्ट है जो है इनकम टैक्स एक्ट 1961। जीएसटी में टोटल 35 एक्ट है। सीजीएसटी का 1, एसजीएसटी का 31, आईजीएसटी का 1, यूटीजीएसटी का 1 एंड जीएसटी कॉम्पेंसेशन एक्ट। देन कस्टम में जो है दो एक्ट है, जैसे कि पहली वाली जो है कस्टम एक्ट 1962, दूसरा है कस्टम तारीफ एक्ट 1975। इसमें रेट्स लिखा है, इसमें प्रोविज़न लिखा है। कस्टम एक्ट में प्रोविज़न है, कस्टम तारीफ एक्ट में रेट्स है। देन मैंने आपको बताया था व्हाट इज़ इनकम टैक्स कंटेन 298 सेक्शन एंड 14 शेड्यूल। इनकम टैक्स रूल्स 1962। इनकम टैक्स का जो रूल्स होता है वो 1962 रूल्स का एक्ट जो होता है वो, उसे एक्ट किसे हम बोलते हैं, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। रूल्स किसे हम बोलते हैं, हाउ टू डू। एक्ट जो होता है प्रोविज़न बताता है, रूल्स जो बताता है वो प्रोसीजर बताता है। बिल का मतलब दोनों बिल होता है, जैसे कि मनी बिल होता है, ऑर्डिनरी बिल होता है। मनी बिल इंक्लूड्स फाइनेंस बिल। ऑर्डिनरी बिल कैन बी प्रेजेंट बिफोर आइदर द हाउस द फर्स्ट। ऑर्डिनरी बिल जो होता है वो किसी भी हाउस में फर्स्ट जा सकता है, बट मनी बिल और फाइनेंस बिल जो होता है वो पहले लोकसभा में जाता है, दूसरी बात वो राज्यसभा में जाता है, देन वो प्रेसिडेंट के पास जाता है। यहाँ प्रेसिडेंट का आसेंट लिखा है, कॉन्सेंट नहीं लिखा है। प्रेसिडेंट का आसेंट का मतलब आसेंट कभी चेंज नहीं होता, कॉन्सेंट कभी भी चेंज हो सकता है, इसलिए प्रेसिडेंट आसेंट। जैसे कि टोटल 75 डेज लगता है राज्यसभा में, राज्यसभा के लिए 14 डेज। अगर राज्यसभा कुछ रिप्लाई नहीं देती तो इसको मान लिया जाएगा डीम पास्ड है, ये आपको याद रखना है। नोटिफिकेशन जो है इशूड बाय सीजी और सीबीडीटी इशू करती है। चेंजेस अगर मिडिल ऑफ ईयर में कोई आने वाला है तो इसके लिए नोटिफिकेशन आता है। नोटिफिकेशन में जो आता है वो बाइंडिंग ऑन डिपार्टमेंट और एसएससी दोनों के ऊपर बाइंडिंग होता है। टाइप्स ऑफ सर्कुलर जो आता है वो वन टाइप ऑफ क्लैरिफिकेशन होता है। इट इज़ बाइंडिंग ऑफ वन असेसिंग ऑफिसर नॉट ऑन एसएससी। असेसिंग ऑफिसर के ऊपर बाउंड होता है, एसएससी के ऊपर बाउंड नहीं होता। देन हाई कोर्ट जो होता है जो जुरिडिक्शन वाइज होता है। सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो अपेक्स कोर्ट होता है। लॉ ऑफ लैंड जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट होता है।